आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। तो कई सारे पॉइंट है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट होता है हमारा चुने जाना। आप एक दिन चुनेंगे, मैं आप कभी भी किसी के द्वारा भी, ठीक है। चुने जाने के बाद अगर बाइबल का हम एक वचन पढ़ें, चलो दो वचन पढ़ देते हैं हम बाइबल से, ठीक है। अगर हम पतरस की बुक में जाएं तो वहां पर मैं आपको ये वचन से समझाने की कोशिश करता हूं चुने जाने के ऊपर परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है 10 दूसरा पतरस 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमेन। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब तुम चुनेंगे, ठीक है, तुम्हें ये पता है, ऐसे भी लिखा है बाइबल में, तुम अंधकार में थे, तुम्हें परमेश्वर ने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। ये वचन पता है आपको? सबको पता है? चलो नहीं पता तो ध्यान रखना। हम अंधकार में थे, हम इस दुनिया में थे, लेकिन अंधकार का मतलब यहां पर हमें सच्चाई पता नहीं थी। हम हमारे जैसे जो इंसान होते हैं जो मर गए, हम दुनिया ने उनको भगवान बना दिया ना, ईश्वर बना दिया है, तो हम उनकी पूजा कर रहे थे ये सोचकर ये भगवान है। तो हम कहाँ थे? अंधकार में। बोलो है ना। आप जानते ना, लोग जानवरों की पूजा करते हैं, तो वो लोग क्या है? अंधकार में, है ना। जानवरों की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मनुष्यों को नहीं पता ना, वो अंधकार में, हनेरे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोग ये जो पत्थर की बनाई चीजें, मिट्टी की बनाई चीजें, लकड़ी की, लोहे की, है ना, होती है ना, कहते हैं ये भगवान है, उनको खरीद कर लाना पड़ता है मार्केट से, वो बिकते हैं। नहीं, ऐसा होता है भगवान कोई जो बनाया जाता है और मनुष्य से बनाता है और फिर वो मार्केट में उसको बांध कर पैकिंग करके फिर दुकानों में लगाया जाता है और उसके बाद उसकी कीमत होती है और लोग उसको खरीदते हैं। ऐसे होता है भगवान? आप बताओ मुझे। जिसने दुनिया रची है उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है? तो ये क्या थे हम लोग? अंधकार में थे, हनेरे में थे। बोलो क्या थे आप लोग? एक दिन हनेरे में थे, ठीक है। अब जब हम अंधेरे में थे तो हमारी बुद्धि को बंद किसने कर दिया? शैतान ने। और हमारी जिंदगी क्या बनी पड़ी थी? नरक। और इस दुनिया के लोग जैसे रोज झूठ बोलते हैं ना, झूठ बिजनेस में, पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लेन देन कार व्यवहार में लोग क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ना। और सारे काम क्या करते? दुनिया गलत। जो लोग भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनकी शॉप्स है, उनकी खाने पीने वाली चीजें हैं, जैसे ये दूध की दुकान, दही, पनीर, मक्खन, घी, तुम्हें किसी भी दुकान से ओरिजिनल नहीं मिलेगा। सब सब क्या बनाते हैं? डुप्लीकेट, मिलावटी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उनको बिजनेस, पैसा ज़्यादा बचता है। अगर ओरिजिनल दूध देंगे, मान लो 60 रुपए किलो, तो कितने पैसे बचेंगे? 4-5 रुपए। अगर उसको मिलावट कर देंगे तो 20-25 रुपए किलो के बचेंगे। मोटी कमाई होगी ना। तो ये है अंधकार की दुनिया, जिसमें लोग पैसे के लिए मनुष्य एक दूसरे को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। झूठ की दुनिया जिसमें सब कुछ नाशित होना है। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, आप जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, और वहां से तुम्हें निकाला है। अब ये बात तुम्हें कितनी बड़े मन से लेनी है, कितने मन से इसको तुमने समझना है। अगर तुमने ये समझा नहीं तो तुम अपने आप को क्या दे रहे हो? धोखा। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, आपको पता है, जब जब परमेश्वर हमें चुनता है
तो हमें एक अच्छा अगुआ चाहिए। क्या चाहिए? एक एक अच्छा अगुआ जो ज्ञानवान हो, जो आत्मा से भरा हो, जो आत्मा से चलने वाला हो। एक ऐसा अगुआ जिसको परमेश्वर से प्यार हो और खूब परिश्रम कर रहा हो लोगों की रूहों को बचाने के लिए सच्चे दिल से। लालच ना हो उसको पैसे का। एक बार की बात है, हमारे पास एक बहन आई अम, हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा के एक शहर से। जब वो आई तो वो बड़े सालों से बीमार थी, 10 साल से। और इतनी बीमार, इतना दुनिया भर में गई, संसार में जैसे जो जाते हैं लोग, कहीं से उसको आराम नहीं मिला। ठीक है, जब उसको आराम नहीं मिला, उसके बाद उसको गुड न्यूज मिली यीशु मसीह की। और वो ना एक चर्च में गई, ठीक है, और वहां जाकर कुछ आराम मिला उन्हें, थोड़ा, मतलब जैसे 20-25% उन्हें फर्क पड़ा। लेकिन अब फर्क तो पड़ा क्योंकि परमेश्वर की दया ने काम किया, क्योंकि अब वो जुड़ गए, उन्हें कुछ समझ भी आ गई ये सत्य का रास्ता है। उन्होंने जो भी मूर्ति पूजा थी वो छोड़ दी और जीवित परमेश्वर को मानना शुरू कर दिया। इससे कुछ फर्क पड़ा, लेकिन उनकी चिंगाई हो नहीं रही थी पूरी, कंप्लीटली। ठीक है, उसके अंदर, बहन के अंदर सिर्फ 4.5 ग्राम, 5 ग्राम, 5 बोतलें खून की चढ़ा लो, कितना भी ट्रीटमेंट ले लो, कितना भी अच्छी डाइट खा लो, कितना भी खून चढ़ा लो, वो खून इससे बढ़ता ही नहीं था ऊपर। समझ आई कि नहीं आई? 4 साल बीत गए और जब 3.5 साल बीत गए, एक दिन उन्होंने पास्टर जी से बात की, क्योंकि प्रार्थनाएं तो करते थे उनके लिए पास्टर जी। उन्होंने उससे पूछा कि आप बताओ, हम 4 साल से बने हैं, अपना बीज भी देते हैं, हमने अपनी मूर्ति पूजा भी छोड़ दी, सब कुछ जो जैसे आपने सिखाया वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ हमारा जो ये हमारी बीमारी क्यों नहीं जा रही? मेरा जो खून है वो 4.5 ग्राम से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? वो पास्टर जी बोलते, आप मुझे ये बताओ, तुम्हें इतने खून से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? तुम मतलब जी पा रही हो इससे? ऐसा तो नहीं कि तुम उठ नहीं पाती, तुम्हारे दर्दें रहती है, तुम्हारा बुरा हाल रहता है? कहती नहीं, मुझे होता कुछ नहीं है, बाकी मेरा खून बहुत कम है ना, तो मुझे पूरा करना है, बताओ कैसे हो? तो वो कहता है, मुझे ये बताओ, जब तुम्हें कुछ नहीं होता, इससे तुम्हारा काम चल रहा है, तो चक्कर क्या, चलने दो फिर ऐसे ही। अब पास्टर का विश्वास ही नहीं है। अब सोच लो, जब आपके पास ऐसा कोई सेवक होगा जो जो उसके खून को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, उसकी कंप्लीट हीलिंग की बात नहीं कर रहा, वहां भी तुम्हारा भला नहीं होगा। ये बात याद रख, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। ये बात करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी अगुए की बुराई कर रहे हैं या लोगों को डाउन कर रहे हैं। ये रियलिटी है, क्योंकि बाइबल में भी जिन जिन नबियों को परमेश्वर ने चुना, उसने ऐसे नहीं किसी को भी चुन दिया, उसने देखकर चुना, सिद्ध सिद्ध को, जो वाक्य है उसकी इच्छा में चल सकते थे, उन्हें चुना। ठीक है, ऐसा ही है बाइबल के अंदर कि नहीं? बोलो, फिर उन्हें चुना ना। अगर तुम्हें परमेश्वर यहां लेकर आया है, चाहे तुम कहीं से पहले चढ़ जाते थे या शुरू से लेकर आया है, ध्यान दे लो ये बात, तो इसका मतलब आपको कौन लेकर आया? बोलो, चाहे शुरू से भी तुम यहां आए या तुम दूसरी जगह से आए। दूसरी जगह से आने का मतलब था आपका भला नहीं हुआ होगा, आपकी चंगाई नहीं होगी, इसीलिए आप इधर आए हो। तो दोनों विषय के बीच ये बात पकड़ लो, अगर उसने तुम्हें यहां चुना या परमेश्वर तुम्हें यहां लेकर आया, तो ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पर, क्योंकि मैं तो अब एक अपोस्टल हूं ना। क्या हूं? पास्टर नहीं,
पास्टर से भी ऊपर लेवल में मैं क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अब सोचने वाली बात है, एक छोटी सी सेवा करता है पास्टर, एक बड़ी सेवा कर रहा है, जैसे मैं, खुदाबंद मुझसे ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल तो कुछ नहीं है ना। बोलो, मुझे मुझे ये समझ नहीं होती, कोई इधर आए, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी शिक्षा, वो भी पॉजिटिव शिक्षा को छोड़कर इधर उधर दूसरी कहीं चला जाए, समझदारी होगी? समझदारी होगी? होगी समझदारी? नहीं ना। तो ये बड़ा विषय है। इधर देखो, बाइबल में एक जगह पर यिर्मयाह 17:5 में ऐसे लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इस विषय को आपने सीखना है। ये क्या है? आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे प्रभु के लोग, बुरा हाल है उनका, क्योंकि हमारे पास कॉल्स आती है, नए नए लोग आते हैं, 10 साल से प्रभु में, 8 साल से प्रभु में, 20 साल से प्रभु में, बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, इधर आते हैं। वो ना बहुत सारे सेवकों के पास गए। किनके पास? बहुत सारे पास्टर्स के पास, बहुत सारे सेवकों के पास। वो ऐसे सोच रहे हैं कोई ऐसा पास्टर मिल जाए जो हमारी प्रार्थना करे और हमारा क्या हो जाए, भला हो जाए। और ये जो कर रहे हैं, यिर्मयाह 17:5 पूरा कर रहे हैं। वो मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, इंसान को ढूंढ रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे परमेश्वर के वचन से कि क्या करना है, अगुआ कौन है जिसके द्वारा आपका भला हो सकता है, और बिलीवर ने क्या करना है। ये ना सीखकर वो लोग कभी किसी मिनिस्ट्री, कभी किसी मिनिस्ट्री, कभी किसी मिनिस्ट्री, कभी किसी मिनिस्ट्री जा रहे हैं, और दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, श्रापित। हमने यहां देखा है, बहुत बुरा हाल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि क्यों, कहां, क्या करने वाला विषय है। अगर ये तुम लोगों ने अच्छे से नहीं समझा तो कैसे आपका जीवन अच्छा होगा ना। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, और जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं सच्चे, वो उनको कुछ भी नहीं पता। नहीं, वचन तो पता है, यीशु मसीह क्यों आया, हमारे पापों के लिए आया, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, ऐसी बात पता है, पवित्र आत्मा का दान, बपतिस्मा लेना, ये सारी बातें बताओ। नहीं, विश्वास भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी नहीं करते, ठीक है। ये सारी बातें उनको पता है, लेकिन मेन पॉइंट नहीं पता कि एक्चुअली मसीह में जो जीवन है वो क्या होता है, जो हमारा फेथ होता है वो क्या होता है, हमारा जो भरोसा होता है वो क्या होता है, ठीक है। अभी ये देखो बहन को, तो कितना टाइम हमारे पास आई थी पिछले चर्च, आप शुरू हमारे चर्च से हुई थी, है। जब आपको किसी ने गुड न्यूज़ दिया तो हमारे चर्च आई थी, पुराने चर्च। हाँ जी। 2020 में या? हाँ जी, उत्थे आउंदी रही मैं। नहीं, कौन से सन में आई थी? हाँ, लॉकडाउन से। लॉकडाउन में आई थी, ठीक है। हाँ जी। 2020 में आई, 1 साल आती रही। हाँ जी। जब तो हमारे चर्च आई तो हमारी शिक्षा तो मटीरियलिस्टों की नहीं है, हम तो पॉजिटिव शिक्षा देते हैं, प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं। 1 साल तुम्हें सब कुछ अच्छा रहा हमारे चर्च आकर, बहुत बढ़िया। तो तुमने फिर हट क्यों गई? सोचने वाली बात। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। अब सोचने वाली बात है, जब इसको परमेश्वर हमारे चर्च लेकर आया, ये 1 साल जुड़ी रही, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, सब ठीक था, लेकिन अचानक से हटकर दूसरे चर्च में जाने का कारण? तुम कौन सी बम्बे से आती थी, इसी शहर से थी, है ना। लोग कहते है ना, जैसे लोग अपने बच्चों को जब स्कूल डालते तो सोचते बड़ा स्कूल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, बढ़िया स्कूल चाहिए, ऐसे सोचते हैं ना। बोलो, सोचते ही नहीं। तो तुम्हें तो परमेश्वर एक बढ़िया मिनिस्ट्री में लेकर आया,
एक एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री में लेकर आया, एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में लेकर आया। यहाँ पर लोगों को परमेश्वर से जोड़ा जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, मटेरियल के साथ नहीं। फिर छोड़ा क्यों? कारण क्या था? ऐसे ही? दूर करके कहाँ से आती तो? शाटियों बडाली। नहीं, जब हम इधर आए इसलिए नहीं आए कि उधर ही छोड़ दिया था, इधर जो इधर आ गए उधर उसके बाद नहीं आए आंदी रहे 2 कबरीते। तो दूर लगा तुम्हें। हाँ जी। कमाल होगी। ये दूर है? दबुर्जी से 4 किलोमीटर आगे आगे ये दूर होता है? कोई भी दूर नहीं। अब सोचने वाली बात है, अब क्यों आए वापस? फिर ये जो बच्चा देखते हो, इसको ब्लड कैंसर हो गया है, खतरनाक रोग। अब कल रो रहे थे इधर आकर। अब सोचने वाली बात है, अब इनके दिमाग में है कि ये पास्टर जो है, इनसे हो सकता है हमारा काम। अब दिमाग सेट करो, अगर तुम्हारे दिल में अब हो सकता है इससे काम, तो ऐसे पास्टर को छोड़ते क्यों? ऐसी खुदा की मिनिस्ट्री को छोड़ते क्यों? आप समझ रहे हो? अब वापस आने का कारण, ये कम से कम 5-6 साल का बच्चा है, 7 साल 7 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। दुख तो है मुझे, लेकिन अगर तू बन गई, तुम्हें समझ आ गई, तो इसकी गवाही देंगे, इसका ब्लड कैंसर खत्म हो जाएगा। परमेश्वर इतना ताकतवर है, ठीक है? क्योंकि तुम जानते हो कि इसका इलाज नहीं है इस बीमारी का। इसका इलाज यही है कि हर 2-3 महीने के बाद इसका खून बदला जाएगा। बोलो, जब किसी के ब्लड में कैंसर हो जाती है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये जो ब्लड में कैंसर है, एक खून एक तरफ से निकालते जाएंगे और दूसरी तरफ से डालते जाएंगे, और ये हर 3-4 महीने के बाद होगा। ऐसे ही 3 महीने के बाद कहा उन्होंने, है ना? तो ये बड़ा कठिन प्रोसेस है, बहुत ही कठिन है। क्या ये? लेकिन अगर हल है तो सिर्फ किसके पास? परमेश्वर के पास। अब बीच में शैतान क्या करता है ना, शैतान जैसे बाइबल में लिखा कि तुम शैतान की जुक्तियों से क्या न रहो, अनजान न रहो। ये फंसे ना उसकी जुक्ति में, इसीलिए ये हालात है। अब सोचने वाली बात है, तुम यहां से हटकर रहे प्रभु यीशु मसीह में ही, कि छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा। छोड़ा नहीं। चर्च जाते थे उधर पास में, आप भी जाते थे कि नहीं? आप जाते थे? जाते थे। तो वहां पर क्या सिखाते थे आप लोगों को? यही प्रार्थना ही। तेल तूल देते थे, कहते थे रोज लगाओ, हर दिन लगाओ, रोजे भी रखते हैं? रोजे भी रखते हैं। रोजे रखते थे, जी, तेल देते थे, तेल पानी। कपड़ा? नहीं, कपड़ा नहीं। कपड़ा नहीं देते थे, ठीक है। उसको क्या कहते थे? ये तेल तूल क्या है? तेल पानी तेल नहीं। परमेश्वर का लहू है। अच्छा, ये एक रीति है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। मतलब किसी तेल को या पानी को ऐसे मानना कि ये यीशु का लहू है, इसको पियो या लगाओ, ऐसा करके नहीं लिखा। लेकिन ये रीति है। क्या है? एक रीति है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, ऐसे लिखा है, हमारे पापों के लिए। उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए, साफ किए गए, धोए गए पापों से। इसको विश्वास करना है अपने मन में, इस बात को, ना कि रीति। क्या करनी है? तुमको रीतियां दे दी ना, आपका विश्वास किस पर चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर चाहिए? ये बड़ा विषय है। मैंने तुम्हें क्या करना है, इस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा जो विषय, आध्यात्मिक विषय है, वो है एक मनुष्य को परमेश्वर पर भरोसा कराना, सिखाना। अगर उसको आया नहीं तो ऐसे हालात आ जाएंगे। तुम्हें वो भरोसा करना नहीं आया, तुम्हें परमेश्वर के साथ वो वाला जीना नहीं आया, इसीलिए ऐसा हालात आया है। लेकिन डोंट वरी, तुमने अब समझना है क्या करना है जिससे ये हालात चला जाए। हम बात कर रहे थे कि हम चुनेंगे,
ठीक है। अब चुने जाने के बाद करना क्या है आपने, आपके जीवन से आपने क्या करना है कि तुम ठोकर ना खाओ, हालातों में ना जाओ, फंसो ना शैतान की जुक्ति में। वो तुम्हें करना है, तुम्हें तुम्हें करने की बात परमेश्वर कर रहा है। तुम अपने दिमाग से सबसे पहले ये जो हुआ है ना हालात का, ये निकालो। तुम्हारे दिमाग में ये निकलना चाहिए, बीमारी का डर, हालात का डर, रोग का डर। तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, खुदा कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, उसकी ताकत क्या है, वो क्या कर, तुम्हारे दिल में ये चाहिए। उसके बाद उस पर भरोसा चाहिए और प्रैक्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? तो देखना फिर आसानी से होगा काम या नहीं होगा। होगा, वो खुदा है, उससे जुड़ना है, होगा काम पक्का, डेफिनेटली। मैं जानता हूं खुदाबंद। सबसे पहले ये जानो, निकालो डर बीमारी का, निकालो इसके ऐसी की तैसी कैंसर की। ये कुछ नहीं है, मेरा प्रभु बड़ा है, उसने कोड़े खाए, शरीर तड़ाया, लहू बहाया हमारे लिए, ये आ ही नहीं सकती। वेट करो उसके किए हुए काम पर। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके हमें वेट करने के लिए, विश्वास करने के लिए कहा। विश्वास तुम करते हो मटीरियल पर, उसके किए हुए काम पर नहीं करते। उसके काम पर विश्वास करना जो उसने किया है। समझ आई कि नहीं आई? बोलो, किस पर विश्वास करना है? जो उसने अपने जीवन से काम को पूरा किया, वो विश्वास करना था। और तुम लोग रीतियां कर रहे हो। अब यही समझ में, सबसे पहले अब तुम्हारे साथ कौन है, तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए जिसने मुर्दों को जिंदा की। अब यहां स्ट्रांग बनना है, अंदर मन में, मन के अंदर डर है। वो आई थी, उसके अंदर डर था, हम निकाल रहे हैं डर आपके अंदर। वो जिसके टीबी लग गई, रीढ़ की हड्डी सड़ गई है ना, कहां गया इसका भाई? रीढ़ की हड्डी क्या हो गई थी? सड़ गई थी ना तेरी बहन की। उठ उठ उठ, अभी 3 दिन नहीं हुए इसको इधर आए, रीढ़ की हड्डी सड़ गई थी ना। 75% फंगस लग गई ना रीढ़ की हड्डी। पापा जी, इसको 3 महीना पहले चेचक निकला, ठीक है? 3 महीना पहले क्या हुआ? चेचक निकला। चेचक जी, वो क्या होता है? वो जो शरीर में चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो हाँ, होता है, ठीक है। उसके बाद इसके सारे हालात आने लगे ये सब। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये सब जैसे रीढ़ की हड्डी में फंगस लग गया, टीबी हो गई, हाँ हाँ मन के गल गए, मन के गले। सड़ गए, जिसको हम गल के बोलते हैं। अंदर फंगस उल्ली लग गई मनकों में। और नसें दब अरे चुकी मन हैं। के अंदर सुई के नक्के जितना भी कोई दाना भी आ गया ना, तुम सो नहीं पाओगे, इतना दर्द होएगा। एक मनके के पास ना, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, रेत का कण कितना बारीक होता है। रेत का कण तुम इधर एक रखोगे ना, तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, वो शीशे से देखना पड़ेगा, माइक्रो, वो जो शीशा होता है ना, एक मोटी चीज दिखने वाला। अगर वो इतना ब्रेक तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के मनके के पास जोड़ दो, तुम सो नहीं पाओगे, इतनी तकलीफ होगी। उसके मनकों के अंदर फंगस उल्ली लग गई, सड़ गए, और डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है ना करने के लिए। बोल रहा है कि ऑपरेट नहीं होगा ना तो यहाँ से डेड होने लगेगा। ऑपरेट नहीं होगा तो नीचे से डेड हो जाएगी। तो प्रभु में कब आए हो? मैं तो 6 महीने से ऑनलाइन देखता हूँ, जो संजय ब्रदर है ना, ये हमारी मिनिस्ट्री को देखते थे। बस आपकी मिनिस्ट्री अभी देखता ये हूँ। इसको हालात आया तभी आई प्रभु में। हाँ, इसको मैंने बताया ना, सुसमाचार जब दिया। ये हालात में आई तब बताया। हाँ हाँ। तो उसके इसके अंदर डर किस चीज का था? बीमारी का। तुम्हारे अंदर डर किसका है? अपनी बीमारी का। उसके अंदर डर क्या है? बीमारी का। जब तुम डरोगे बीमारी को, तुम्हें सबसे पहले देखना है मैं किस पर विश्वास करता हूं। विश्वास तो तुमने किया नहीं, तेल पानी पर किया या पास्टर पर अकेला किया, परमेश्वर पर तो किया नहीं। उसको तो जाना नहीं, उसको तो समझा नहीं वो कौन है ताकतवर, उस पर तो कभी ध्यान दिया नहीं, तो भला कैसे होगा? बोलो, समझ आया ही नहीं आया? अब उठ, ये तो चलती नहीं थी। हाँ, बस डर नहीं चाहिए तेरे अंदर। क्या नहीं चाहिए? हाँ, डर बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छे से आ, अच्छे से आ, डोंट वरी, मेरी तरफ देख, डरना नहीं है। और अच्छे से आ। अब तुझे नींद आती है? नींद आ रही है?
हाँ शुरू हो जाता है। प्रेम में दर्द होता है। अभी नु आपको आवाज नहीं सुन रहे थे, मैं प्रभु से प्रार्थना करे। अभी मेरी आवाज नहीं सुन रही थी बीच में। डोंट, दर्द शुरू हो जाता है जब प्रेयर में बैठती हूँ, जब प्रेम करती तब दर्द होता है, वैसे नहीं होता। वैसे नहीं होता। डोंट वरी, ये शैतानी चीज है। क्या है? डर निकालना है इसका। नींद नहीं आती, प्रेयर में भी नहीं नींद आती, लेकिन दर्द शुरू हो जाता है। डोंट वरी, परेशान हो जाता डर निकालना है। क्या करना है? है, डर निकलना। अपना डर निकालना है अपने अंदर से। क्या निकालना है? डर। क्योंकि ये डर जो है ना, ये निकला तो देखना कितनी पावर देखोगी तुम। ऐसे तगड़ा मन। अभी बात तो पकड़ चुकी है या नहीं तू परमेश्वर की? तुम्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा आ चुका है कि नहीं? एकदम बिल्कुल आ चुका है। आ चुका ना कि वो जिंदा है। जिंदा ये हालात क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे दिलेरी। कैसे दिलेरी? ऐसे दिलेरी चाहिए। अब यस, जड़ से ये खत्म हो जाएगा तेरा हालात। इसकी ऐसी की तैसी। आमीन। कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैठ जा तुम। अभी तुम्हारे अंदर फेथ चाहिए, दलेरी चाहिए। खुद मेरा काम यही है। बोलो, क्या है मेरा काम? तुम्हारे अंदर डर को निकालना, परमेश्वर को लेकर आना। क्योंकि मैं यहां सिखाकर अपने घर होऊंगा, तुम संसार में होंगे। तो अगर तुम तैयार नहीं होगे तो तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। फिर तुम तो हालातों में जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए, जहां कहीं भी जाओ तुम्हें पता नहीं है खुदा मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ। इतनी तुम्हारी तैयारी चाहिए, इतनी तैयारी। समझ आई या नहीं आई? क्योंकि ये तुम्हारी नींव पक्की करनी क्या है, जरूरी है। अगर ये पक्की हुई ना, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर ने हमारा काम को पूरा किया है। हमारी चंगाई का काम पूरा किसने किया है? अच्छा, चंगाई होने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कौन सा पूरा काम किया जिससे चंगाई होती है? किस किस को पता है ये बात है? उसने ऐसा क्या किया जो हम माने तो हमारा रोग चला जाए? उन्होंने कहो मिस्टर नु। परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया, अपना पवित्र लहू बहाया हमारे लिए, ताकि हम इन बुरे हालातों में ना रहे, शैतान की जुक्तियों से हम बचे रहें। ठीक ठीक। हाँ जी। परमेश्वर आपको आशीष दे। और कौन बताएगा? कि उसको पूछ, इधर आओ। परमेश्वर ने हमारी बीमारियां के लिए कोड़े खादे। उन्होंने 39 कोड़े साड़ियां बीमारियां वास्ते खादे ताकि असी आराम। फिर तू क्यों नहीं पाया आराम? ये भी बड़ा विषय है ना। क्योंकि जब तक हम उस बात को अच्छे से मानेंगे नहीं, उस वचन को अच्छे से मानेंगे नहीं, वो वचन हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। इसने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से, उसने जो शरीर तोड़वाया कोड़े खाकर, तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर उठाकर उनको खत्म कर दिया है। बोलो, क्या कर दिया है? यीशु ने तुम्हारी बीमारियों को खत्म करने के लिए क्या किया? अपना शरीर तोड़वाया। ठीक है, उसका शरीर जो टूटा, तोड़ा गया कोड़ों से, तुम्हारी मादगी के लिए, तुम्हारे शरीर को साफ करने के लिए, रोगों से, ये उसने किया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये बात विश्वास करनी है या मटेरियल विश्वास करना है? आप बताओ। जब लोग बीमार होते हैं, लोग क्या करते? तेल कपड़ा लगाते ना, पानी पीते। ये मैच करती है बात उससे जो यीशु ने काम किया? तो यही तो गड़बड़ है टीचिंग्स में। अब समझ आई तो मैं कि नहीं आई? कौन सा विषय विश्वास करना है? जब आज से तुम ये करने लगोगे, तुम्हारे अंदर ये बात बैठनी चाहिए अच्छे से। इधर एक लड़का है, वो सोया हुआ है। अच्छा, इसके ना आंख से ना इसको नजर नहीं आ रहा। इस पर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या कर दिया? काला जादू। वो काला जादू इसकी डेथ करने के लिए कर दिया। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा उसको ना हॉस्पिटल से ले आओ। मैंने आत्मा में देखा उसको काला जादू हुआ है, ऐसे लाखों रुपए लग जाएंगे, फिर हालात नहीं जाएंगे, डेथ भी हो सकती है। इसको इधर ले आए, इसको उठाकर लेकर आए इधर। हमें इसने को 3-4 दिन से इधर रखा है, हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। सारा ठीक हो गया है, काफ़ी चलने फिरने लगा, कुछ खाना पीना, मतलब मौत से बाहर आ गया है, मौत जैसे हालात थे। लेकिन वो काले जादू ने इसकी आंखें बंद कर दी है, नज़र नहीं आ रहा है इसको। अच्छा भला नज़र आता था। अब ये कह रहा है डॉक्टर को चेक करा ले। मैंने इसे कहा नहीं कराना। बोलो,
अगर मेरा विश्वास है ना कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, नहीं तो मैं डर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ डॉक्टर को भी दिखा लो। लेकिन जब मुझे आत्मा से पता है कौन सा काम डॉक्टर का है, कौन सा काम परमेश्वर का है। कभी कभी लोगों के अंदर बीमारी भी होती है फिजिकल, जैसे किसी को शुगर होगी तो होगी तो ठीक है गोली खाओ, लेकिन आगे आओ, आगे बढ़ो, आने वाले दिनों में ये तुम्हारा फिजिकल रोग शुगर का भी चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि दवाई बंद ही कर दो सबको, ये नहीं कहता, लेकिन आत्मा की बात है, इसको मैंने नहीं जाने दिया हॉस्पिटल, इसको ऐसे आंखें वापस आएगी पूरी। हालेलुया। क्या आएगी? क्योंकि मेरा भी तगड़ा फेथ है ना, मेरा भी तो विश्वास है होगा, ये होगा ठीक, ये बीमारी जाएगी, ये हालात जाएगा। अब मैं इतनी दिलेरी से बोल रहा हूं, तुम्हें भी उतनी दिलेरी में पकड़ना है। अब तुमने भी अपने बच्चे के लिए क्या करना है, कैंसर जांच इसका है ही, तुमने ये नहीं कहना जा चुका है, आया ही नहीं इसके अंदर, है ही नहीं, है ही नहीं। परमेश्वर हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर की रिपोर्ट्स कैसे कैंसर बता रही है। हम पिता तेरे बच्चे हैं, ये तेरा बच्चा है, तेरी चंगाई हम में है, तूने जब चंगा हमें किया है, जब हमें आज़ाद किया है, हम तेरे, अब तुम गलत शिक्षा में चले गए हो ना, गड़बड़ तो ये तुम चले गए हो। इतनी अच्छी शिक्षा को क्यों छोड़ा? मैं तो ये सोचता हूँ लोग उल्लू दिमाग कैसे हो जाते हैं। इन्हें इसने सीख लिया था हमारी मिनिस्ट्री से 1 साल आकर कि पापा जी तेल पानी नहीं यूज़ करते, फायर फूर कुछ नहीं करते, ये बंधन बुंदन नहीं तोड़ते, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं करते, सीखा था ना सारा कुछ, फिर भी तूने वो किया सारा कुछ। सोचने वाली बात है कैसे दुष्ट बुद्धि बंद कर देता है, क्या कर देता है। अभी मेरे को समझ आई कि नहीं बात? तो आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। ये जो प्रार्थना है 30 दिन की, अभी हमारी टीम प्रार्थना करेगी, दमदार प्रार्थना करनी तुमने, पूरी स्ट्रांग। कैसे करनी है? स्ट्रांग, पूरे दिल से। धन्यवाद जो मैंने सीखा हो चुका पिता। मैं प्रार्थना में, प्रार्थना करना एक बड़ा विषय। अगर तुम प्रार्थना करने वाले इंसान बन गए तो जबरदस्त इंसान बन गए। बोलो, ये बनना है तुमने। आपके डर को हम निकाल देते हैं। आपके घर में कौन निकालेगा आपका डर? वहां पर तो आपका रिपोर्ट सिचुएशन वो दिमाग में, अब घर जाएंगे वो बच्चा थोड़ा बहुत उस बीमारी से आगे पीछे होगा, दर्द होगा, तो कौन है वहां जो आपको तगड़ा करेगा? तो हम डर जाते हैं। तो हम आपका डर क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। और यही डर जब निकलता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर आता है, उसके बाद आपके क्या होते हैं? काम। हालेलुया। इसीलिए बनना जरूरी है, इसीलिए बने रहना जरूरी है। कुछ लोग कभी आते कभी नहीं आते, इसीलिए वो ब्लेस नहीं हो पाते। इसीलिए पंजाब के लोकल लोगों को, जितने भी पंजाब के, उनको परमेश्वर ने 6 दिन काम करने के लिए बोला है। 7वां दिन इस भवन में, चर्च में आना ही आना है। मी जाए हनेरी जाए, छुट्टी करनी नहीं तुमने, फिर देखना तुम आगे जाते। और जो लोग दूर से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, वो हर वीरवार संडे, अगर तुम वीरवार नहीं तो रात को देखो, नहीं तो संडे छुट्टी करो। संडे छुट्टी होती सबको, पूरा चर्च बना दो अपना घर, एलईडी लगाओ, सारा टब्बर बैठो। एक लड़की की डाली ना हमने गवाही, कटिंग वाली की, उड़ीसा वाली लड़की की कटिंग जिसकी है, उसकी देखी ना गवाही कितनी पावरफुल है। उसका मन देखते हो, अंदर फर्नीचर पड़ा है 1,35,000 का, उन्होंने दिया, कल लगेगा स्टेज पर संडे, देखते रह जाओगे। ऐसी कुर्सियां बनवाकर भेजी एक स्टेट से, आलीशान कुर्सियां 1,35,000 में 3 कुर्सियां, एक टेबल बना है। वो कहते हैं जिस पर पापा जी ने बहना चाहिए वो राजाओं की तरह होनी चाहिए। इतना प्यार है हमसे, और ये दिल है उनका, ये परमेश्वर से प्यार है। हमने नहीं कहा किसी को, लोग करते हैं यहाँ खुशी से, आनंद से। उनकी जिंदगी, उनकी पकड़ देखना, और उनके हालात, इसके हालात तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बदतर हालात थे, लेकिन हमारी टीचिंग को पकड़ने के बाद अब स्वर्गीय जीवन वो जी रहे। इसीलिए उन्होंने इतना किया। बोलो, एक नहीं किया, इधर वो करते रहते। समझ आई है नहीं आई? आप भी करने के लिए तैयार हो ऐसी शिक्षा पकड़ने के लिए? हालेलुया। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हें ठीक करके छोड़ेंगे। बोलो, ये क्या है बीमारी? तुम ही बोल। कुछ भी नहीं है, अभी उतार दिया गया है, अभी लगी है, उतरनी है, उतर चुकी है। ये पकड़ लिया इसने वजन, पकड़ लिया है ना इसने वजन। इधर इनको तो हवा आती नहीं बेचारों को, चल रहा है। इधर पंखा लगा लो कोई छोटा। मुझे ये भी होता है, लोगों को हवा आनी चाहिए। मेरा दिल करे ना, जब हम बड़ा हॉल बनाएंगे तो मैं एसी हॉल बनाकर रखा करूँ, फिर ऐसा दिल है मेरा।
ना मुझे कोई लालच है किसी से पैसे का, मुझे सिर्फ आपकी ज़िंदगी से मतलब है। सच्ची जब किसी की गवाही बनती है ना, जब लोगों का जीवन बचता है, ऐसे मुझे लगता है जैसे मैंने कोई खजाना पा लिया। ये दिल है मेरा, सच्ची। ये सबसे बड़ा धन है मेरे लिए, जब आपकी गवाही बनती है, जब आपका जीवन बच जाता है। ये सबसे बड़ा धन है मेरे लिए। और बाइबल में भी लिखा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में करो। तो ये धन स्वर्ग का इकट्ठा कर रहा हूं मैं, आपकी ज़िंदगी को बचाकर। समझ आया आप? तो अभी आप लोग प्रैक्टिकल करो। अभी इधर हो तुम, मैं भी रहूँगा साथ में, बीच में किसी को मिलना भी होगा, जो जरूरी होगा किसी की बात सुनना वो होता रहेगा। लेकिन तुम अपना मन किससे लगाओ? परमेश्वर से। आज से ये दिमाग पक्का कर लो कि परमेश्वर का कहा हुआ तो उसका किया हुआ काम कभी भी बदल नहीं सकता। ये माइंड सेट कर लो। उसने तुम्हारी बीमारी को खत्म किया है। किसने? यीशु ने। कोड़े खाकर शरीर को तुड़वाया। शरीर उसका पूरा तोड़ा गया कोड़ों से, क्योंकि हमारे शरीर को साफ करने के लिए। तो वो उसने कर दिया। बोलो, अब इस बात को पक्का कर लो। हर वक्त जब तुम्हारे अंदर विचार आए हालात के, रोक के, उस वचन को याद करो, ये नहीं है मेरे लिए, उसने तो ये किया। आपने भी ऐसे करना है। आपको डॉक्टर ने कहा था ना ये विकलांग होगा, लेकिन तूने कहना है नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने काम पूरा किया है। और खुदा के दास ने भी भविष्यवाणी की है कि ये इसको ये जेनेटिक बीमारी होगी नहीं। ठीक है, ये ऐसे पक्का करना। तुमने भी, तुम्हारा कंधा उठ गया ऊपर के नहीं? कितना उठ गया है? तेरी बेटी कहाँ? अरे उठ गया ये तो पूरा, ये तो यहाँ रहता था। आओ देखो कितना उठ गया है। अरे इसका कंधा फंस गया था, इसने ना इलाज कराया ना दवाई खाई, यहाँ से ऊपर नहीं जाता था। देख लेना वो सीन। लेकिन आज देखो कितना ऊपर। तेरी बेटी कहाँ है आजकल? दिखती नहीं मुझे। संगति में आती है संडे? पूरी पवित्रताई में चलती है ना? हाँ जी, हाँ जी। आइए ध्यान रखना। पापा जी 4 बारी बाइबल पढ़ती है, वेरी गुड, प्रार्थना करती है। वेरी गुड। तू मुझे ये बता, तेरे ऑपरेशन हुआ है नसबंदी का? हाँ जी, नसबंदी का ना? हाँ जी। इसका ऑपरेशन हुआ है। इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटे की डेथ हो गई जवान की। ठीक है, आप पहले हमारे चर्च आते थे? नहीं, ऐसे छोटे मोटे किसी चर्च में जाते थे। इनके बेटे के ऊपर काला जादू हो गया, दुष्ट आत्मा का अटैक। वो पास्टर नहीं था जिसके पास ये गए थे, और जिसकी वजह से हल नहीं हुआ मसला। क्या नहीं हुआ? हल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें बच्चा देगा परमेश्वर, फिर तेरी कुख में बेटा होगा। ये भी भविष्यवाणी। तेरी नसबंदी होगी ना, जाओ मैं भविष्यवाणी करता हूँ, खुलवानी भी नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चा होगा तुम्हें, ऐसे ही। इसको बेटा चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही होगा, यीशु नाम से होगा। जाओ, ये कहानी नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करो प्रार्थना। पकड़ो, लाइटें बंद करो और 2-3 घंटे तगड़ी प्रार्थना करो। मैं अंदर करूंगा, तुम बाहर करना। ठीक है।